बिन स्वार्थ, मुनिव्रत का उपदेश दे हमको किया कृतार्थ। मातृभावना में रही मुनिव्रत पाल यथार्थ, मैं भी मुनि सूरत बनूं पावन पाए पदार्थ। वेदी में विराजित 1008 श्री मुनि सूरतनाथ भगवान की, क्षेत्र के मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, क्षेत्र से मोक्ष पधारे श्री राम हनुमान आदि 99 करोड़ मुनि महाराज जी की जयकारा की आवाज़ धीरे है, हम धीरे बोल रहे हैं इसलिए। बोलिए परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की जय, अष्टानिका महापर्व की जय, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। मंडलाचरण इसका और कर लें। 24 जिन राज को प्रणमु बारंबार। यहाँ पर जहाँ कहते हैं राम हणु सुग्रीव सुडिल गवय गवाक्ष नील महानील, कोड़ी 99 मुक्ति पयान, तुंजी गरी बंदो नित्य ध्यान। नित्य ध्यान के लिए बताया। हम रोज वंदना जा रहे हैं तो आपको दर्द हो जाता है। यहाँ पे नित्य नित्य बोला नहीं, इसमें नित्य का मतलब प्रतिदिन। यहाँ से बैठ के भी ध्यान कर सकते हैं, जब है तो चलना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। धीरे 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 चलते हैं, एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो चढ़ जाते हैं। शरीर बुढ़ापे का तो है, धीरे धीरे कोई बात नहीं है। भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ होते हैं और उनकी मैंने सांगोपांग आपको राम कथा के पहले इसीलिए बताया था ताकि आपके दिमाग में रामायण के सारे पात्रों का पुरुषार्थ के अंदर क्या रोल है ये आपको समझ में आ जाए और क्यों वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। उन 4 पुरुषार्थों के साथ साथ 4 आश्रम की व्यवस्था भी हमारे आचार्यों ने दी है। कौन कौन से होते हैं दिनेश जी? एक ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। बैठ जाओ, बहुत अच्छा बताया इन्होंने। इन 4 आश्रम का मतलब होता है जहाँ श्रम के द्वारा ही हम अपने सब कुछ पुरुषार्थों को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ श्रम की महत्ता है, इसलिए उसको आसमंतात श्रम आश्रम कहा। 25 यदि 80 साल भी मानो तो 20 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। आजकल नेटवर्क के माध्यम से, टीवी मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जो पहले कभी 13 वर्ष की उम्र में परिपक्वता आती थी, आज वो 9 और 10 वर्ष के बच्चों में आने लगी। विज्ञान भी इसको मान रहा है। पहले गुरुकुल प्रणाली होती थी, उस गुरुकुल प्रणाली के माध्यम से ब्रह्मचर्य अवस्था में ही विद्या का अध्ययन होता है। कल नहीं परसों मैंने आपको एक उदाहरण द्वारा बता दिया। ऐसे कई उदाहरण हैं जो आचार्य रविसेन महाराज जी ने दिए हैं। उसके बाद में जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसकी विवाह की एक बात आती है और विवाह करते ही वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता है। गृहस्थ को भी स्वदार संतोष व्रत कहा। जिस प्रकार से हमारा ब्रह्मचर्य व्रत है, ऐसा भी आपके लिए भी ब्रह्मचर्य व्रत है। समझ में आ रहा है क्या? किस प्रकार का महाराज जी ब्रह्मचर्य व्रत? एक पत्नी और एक पति के साथ संबंध होना है। इसके अलावा अब हमारी सारी नारियां माँ हैं, बहन हैं और बेटी है, उनके साथ में हम पत्नी का संबंध नहीं रखेंगे। ये भारतीय परंपरा, गृहस्थ आश्रम की परंपरा है। फिर तीसरा है धीरे 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 वानप्रस्थ आश्रम। मैंने बोला था 50 के आगे 5 के आगे 0 लगाते हैं तो 50 बनता है। वो 5 क्या था?
कई बार बताया है, आज फिर बता देते हैं, सुनोगे बाबूलाल जी? हाँ, वो 5 है: अंधकार शून्य, अधिकार शून्य, अंगीकार शून्य और अहंकार शून्य, और एक और रह गया अलंकार शून्य। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब ज़्यादा सजना संवरना नहीं, अब हम कोई नया अंगीकार नहीं करेंगे, अब अधिकार अब ज़्यादा अपना नहीं जमाएंगे, अब मोह रूपी अंधकार से बचेंगे। और ईगो तो अब गो कर दें उसको, ई को गो, है न। तभी ये आपका वानप्रस्थ आश्रम अभी घर में ही है, लेकिन वो चाबी आदि अब संभलाना शुरू कर देता है। यहाँ लटका के नहीं घूमते, इधर लटका के घूमते बहुत सारे लोग, हाँ वो वाला नहीं। अब भैया हमारा तो कार्य हो चुका है, तुम अपनी जानो, हम अपना रास्ता देखते हैं। और धीरे 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 जब देखता है बहू और बेटा योग्य हो गए हैं, तो जैसे हमारी धूलिया वाली दादी धीरे से किसट लेती है कि अब आप संभालिए, मैं तो अपनी जा रही हूँ महाराज जी के पास में, 4 महीने 5 महीने चोटा लगाएंगे वहाँ पे। ये होना चाहिए। अंतिम समय तक कब्र में पांव लटकने को तैयार है, लेकिन छोड़ने को तैयार नहीं है। 2 चीज़ें हैं, एक है छोड़ना और एक है छूटना। एक है छोड़ना और एक है छूटना। छूटने से पहले छोड़ दो। उदाहरण दे देता हूँ छोटा सा। एक वोमिटिंग होती है और एक सुबह जंगल जाके या संडास में जाके आप फ्रेश होते हो, वो छोड़ना है और वोमिटिंग छूटना है। जब जी मचलाता है और उल्टी होती है, ये छूटना है और छोड़ना। ऐसे ही चंद्रगति विद्याधर का कल हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से उसने सर्वभूति मुनिराज जी के पास जाकर, एक भाई अपनी बहन पर आसक्त हो गया तो भामंडल का राज तिलक किया और वो निकल गया। इधर सर्वभूति मुनिराज जी ने दशरथ को उपदेश दिया। कुछ लोग होते हैं जो पहले ही निकल जाते हैं, है न, और कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा उनको मशक्कत करनी पड़ती है, जैसे अभी हम कर रहे हैं ना कि भैया निकल जाओ भैया, आप क्यों आप फंसे हो घर के अंदर। ऐसी मशक्कत सर्वभूति मुनि महाराज जी को भी करनी पड़ी थी, है न। जैसे गाड़ी में साइड चाहिए तो हॉर्न बजाते कि नहीं बजाते हो, है न, सामने वाले को, ताकि वो साइड दे दे, लेकिन वो हटने को तैयार ही नहीं है। आप लोगों का भी ये महाराज जी फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। लेकिन फिर भी हम अपनी जितनी कैपेसिटी है या क्षमता है सुधारने का ठेका नहीं ले रखा, लेकिन आप लोग भाई एक अक्षर भी यदि लग जाएगा तो अच्छा हो सकता है। यहाँ पर सर्वभूति मुनिराज जी ने उनको संसार, भोग और शरीर से किस प्रकार से हम निर्वन्न हो सकते हैं, उनसे हम कैसे छूट सकते हैं, इस संसार की क्या दशा है, कहीं पर भी इसमें सुख नहीं, इसमें दुख ही दुख हैं। दुख ज़्यादा है, सुख है तो अल्प है, शहद लपेटी तलवार की भांति हैं। इस प्रकार से आप रविसेन आचार्य का वह पद्म पुराण जब पढ़ोगे तो उसमें खूब वर्णन दिया है। और यहाँ तक कि उसमें रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। एक एक जगह उन्होंने बहुत सारे नियमों के बारे में बताते चले गए कि हम अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए। यहाँ पर भी यही हुआ। अब बीत तो जाते ही हैं अंदर से थोड़ा बहुत, जैसे अभी आप लोगों के चेहरे नज़र आ रहे हैं। महाराज नश्वर है संसार, वाक्य में हमें नहीं जाना है अब, लेकिन फिर भी जाना। बस अब क्या था, दशरथ ने सोच लिया मुझे अब इसका त्याग करना है। मन में वैराग्य आ गया और सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार। जैसे ही पता लगा पिताजी दीक्षा लेने वाले हैं, पिताजी अकेले क्यों, मैं तो शुरू से लगा हूँ और मुझे भी दीक्षा लेनी है। इधर जो थे अपने भगवान राम का राज्याभिषेक करने की तैयारी हो गई कि कल राज्याभिषेक किया जाएगा। लेकिन जैसे ही सुना कैकेयी ने, पति भी जा रहा है, बेटा भी जा रहा है, मैं किसके सहारे रहूँगी, मेरा कौन रखवाला होगा। तुरंत याद आया, हाँ मैंने एक नियम के लिए बोला था
एक वरदान मांगना है। और तुरंत बोलती है, बस स्वामी उस वरदान का समय आ गया, भरत को राज सिंहासन पर बैठा दो। भरत को राज, ये कैसे हो सकता है? बड़े के रहते छोटा कैसे राज सिंहासन करेगा? आप जानो, आपने वरदान। ठीक है, दशरथ ने तुरंत हाँ भर ली, राम को बुलाया, कहा कि ऐसी ऐसी बात है, तुम्हें मेरे वचनों को निभाना है, उनको पालन करना है। अब देख लो, 14 वर्ष का या कोई वर्ष का वनवास दिया ही नहीं था। राम तो राम थे, मेरे रहते भरत कभी गद्दी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए राम ने स्वयं निर्णय लिया कि नहीं, मैं दक्षिण की ओर जाऊंगा और अभी राज्याभिषेक भरत का ही होना चाहिए। कुछ शब्दों में ये दिया है हमारे, जो है बहुत ही अच्छा। एक दो दीदियों ने लिखा कि वो भरत किस प्रकार का था और कौन से भरत की बात कर रहे हैं। कौन से भरत की बोलो? क्या बाहुबली के भाई भरत की, या फिर एक सत्ता के लिए चक्र चला रहा है और एक मिली हुई सत्ता को ठोकर मार रहा है? मुझे नहीं चाहिए ये सत्ता, आप जानो, आपका काम जाने। ऐसा देखो यहाँ पर वर्णन, बहुत सुंदर चित्रण दिया है। पढ़ते हैं अपन थोड़ा सा कि मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम, इक्ष्वाकु वंश की शान क्षत्रिय वंश दया निधान। इक्ष्वाकु वंश की शान क्षत्रिय वंश दया निधान। दशरथ जिनके जनक कहलाए कौसल्यानंदन कहलाए। दशरथ जिनके जनक कहाए कौसल्यानंदन कहलाए। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु भगवान। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु भगवान। रामायण की कथा सुनाऊं, वैरागी की गुण मैं गाऊं। रघुकुल वंशी जय श्री राम, कुंवर भरत को मेरा प्रणाम। ऋषभ देव के पुत्र भरत की गाथा गाते सभी यहाँ। घर में ये वैरागी रहे जो कैकेयी पुत्र की कहूँ कथा। घर में रहकर भी वे वैरागी थे। तो आप लोग जैसे ही इन शब्द सुनो, कुछ लोग होते हैं निश्चयवादी कि भरत तो घर में वैरागी, हाओ एसी के अंदर बैठे हैं और ध्यान करना चाहते हैं, उनके लिए शब्द दिया है कि कौन से घर में वैरागी भरत, कौन से भरत? बाहुबली के भैया भरत नहीं, राम के भैया भरत, वो घर में वैरागी थे। यहां पर ये बात कही गई है। धनुष उठाकर डोरी बांध कर कीनी प्रतिज्ञा पूरी जब। मिथिला राजा जनक ने अपनी पुत्र राम को दीनी तब। मेरी वैरागी भरत की नजरें झुकी झुकी लख के। ताड़ लिया कैकेयी ने सब कुछ, चली विवाह के मंडप पे। कनक पुत्री मांडवी के संग में हुआ भरत का गठबंधन। अंतराय का फल है अद्भुत, सोच समझ जी ले जीवन। भावों का फेरा छूटे, तजना सब कुछ है मुझको। किसने बोलो कैसे बोलो, वन बिहारी बनना हमको। एक्चुअली में भरत शादी विवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन उस समय भी माता कैकेयी ने यही बोला कि तुम दोनों की विवाह हो गया, यदि इसको नहीं मिलेगी तो ये तुरंत छोड़ के बच जाएगा। इतना वैरागी था वो। तो अंतराय का उस समय उसका प्रबल उदय चल रहा था, सो उसके बांधी बंधना ही है वो, तो और क्या। हमारे यहाँ बाबा जी कहते हैं कि 50 साल की सश्रम कारावास, जैसे ही 7 फेरे हुए और अब 50 साल तक सश्रम का। हालांकि पहले ऐसा नहीं होता था, पहले तो जब देखा राज तिलक करके चले जाते थे, लेकिन अब कोई भी बाहर नहीं सकता है। तो यहाँ पर भी ऐसी स्थिति, उसका भी विवाह
हो गया। उथल पुथल मन में श्री वर के शुभ श्रुतियां फिर आई तब। राम राज की हुई घोषणा पिता संग जाऊंगा अब। माँ का ममता रूपी बंधन सही गलत को भूल गया। राज भरत को दोलो दीक्षा वर मेरा एक छूट गया। खुशी खुशी तब राम सियासन लक्ष्मण ने पुनि किया विहार। दिक दिक मोह बरतिया दशरथ नप ने किया विचार। होने सल मुनि बने कीनो जिन आत्म कल्याण। ध्यान विपाक विषय का करके भरत का मन दा प्रभु का दान। 14 वर्षों इस घटना उसका यहाँ है सबको ज्ञान। सीता हरण हुआ था कैसे पर लो भैया पद्म पुराण। आई अयोध्या राम सियासम नगर वासी हर साए थे। अब न रुकूंगा घर में एक पल पाव भरत ने सजाए थे। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु श्री राम। इक्ष्वाकु वंश की शान क्षत्रिय वंश दया निधान। इक्ष्वाकु वंश की शान क्षत्रिय वंश दया निधान। आपका राज्य थे आपको। अब यहाँ पर आगे आप लोगों को जैसा विदित है, आप लोगों ने पढ़ी है कि उन्होंने कह दिया कि ठीक है भैया मैं स्वीकार तो कर लूँगा आप कह रहे हो तो, और पिता के वचनों को भी निभाना है और माँ की बात को भी रखना है। लेकिन जिस दिन आप आओगे लौट कर उसी दिन मैं दीक्षा ले लूँगा, उसी दिन दीक्षा ले लूँगा। ये होता है क्षत्रियों का निर्णय। तब उन्होंने कहा ठीक है। मैं इधर जैसे ही पता चला था कि बेटा वनवास की ओर जाना चाहता है तो सीता जो है वो पहले माँ के पास गया, कौशल्या के पास। जैसे ही सुना मूर्छित हो गई, मूर्छित हो गई कि पति जा रहा है और तू भी जा रहा है। माँ चिंता मत कर, मैं अपना स्वयं का राज्य बनाकर जहाँ अयोध्या की सीमा समाप्त हो जाती है, भरत की सीमा, वहाँ तुम्हें लेने आऊँगा, तुम बिल्कुल चिंता मत कर। ऐसा जब कहा तब उसको सांत्वना दी। सीता बोलती आपने मेरे साथ में फेरे की और मैं आपके बिना नहीं रहूं। तुम कहाँ रहेगी वहाँ पर? वहाँ की स्थिति तो बड़ी विचित्र है, जंगल में कहाँ सोना कहाँ उठना। तब एक जैनेतर रामायण में बहुत अच्छी बात कही। वो कही कि हे प्रभु मैं आपके आगे आगे चलूँगी। और जब राम ने कहा कि कंठ का कीर्ण वहाँ का रास्ता है, उसमें पत्थर कंकड़ कांटे सब मिलेंगे, तब सीता ने जो जवाब दिया वो बहुत बढ़िया था कि अग्र तस्य गमिष्यामि मृदनान तृण काटकान। जो भी कंटक वगैरह हैं मैं अपने कोमल पाँव से पहले उनको कोमल बना दूंगी ताकि आप उस पर चल सको। ये बोला सीता ने। और आज की कोई सीता होती तो उसके लिए भी दिया कि विच्छेदाय गमिष्यामि न्यायालयान संस्कारात, यानी वो न्यायालय में जाती और वो कहती वकील से, अच्छे वकील से संपर्क करके डाइवोर्स का केस बनाओ, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति हड़प सकती हूँ, ये आप मुझे रास्ता बताओ। आज की सीता का और उस सीता का बहुत अंतर है। यही बात यहाँ पर भी अभी आप लोगों ने सुनी। इस प्रकार से भरत घर में रहकर भी वही चटाई पर सोना शुरू, जैसे राम भैया रहेंगे ज़मीन पर वैसे ही सिंहासन होते हुए भी नहीं। और इसीलिए कई बार आपने सुना होगा कि जब रामायण आती थी तो आंखों में पानी आ जाता था कि कहते सुनते आवे अखियों से सुनो रे राम कहानी, राम कहानी
सुनो रे राम कहानी। जय जय श्री राम, जय 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 श्री राम। जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। इक्ष्वाकु वंश की शान, क्षत्रिय वंश दया निधान। इक्ष्वाकु वंश की शान, क्षत्रिय वंश दया निधान। और अंतिम करें, आपका राज्य ये आपको अर्पित, हम तो जाते अब निज धाम। राम सिया संग लक्ष्मण सबको, अनुज भरत का सदा प्रणाम। रोम रोम रोमांचित रघु का, गोदी में फिर लिया बिठाए। कब के बिछड़े आज मिले हम, क्षण ये छूट गई ना जाए। इक्ष्वाकु वंश की शान, क्षत्रिय वंश दया निधान। और इस प्रकार से जो राज्याभिषेक की बेला थी, उस राज्याभिषेक की बेला में वहाँ से उन्होंने प्रस्थान किया। कौन कौन ने किया? राम ने, सीता ने और लक्ष्मण ने। पहले तो जनता बहुत खुश हुई, इसलिए कि दशरथ जो अपना राज्य छोड़ रहे हैं, इसलिए नहीं, घोषणा हो गई थी ना कि राम को राजा बनाया जा रहा है। जनता में अपार खुश कि चलो एक योग्य राजा हमें मिल रहा है। लेकिन रात में ही सब कुछ बदल गया, पासा पलट गया। और सीता ने जब कहा कि मैं चलना चाहती हूँ, तो देखो एक और यहाँ पे शिक्षा दी आता है अपने उसमें कि आप चलना चाहती है तो पहले आप कौशल्या माँ से पूछें, वो कहेगी तो मैं लेके चलने के लिए तैयार हूँ। ये अपना संस्कार थे। आज तो उठाई गाड़ी और फुर्र उड़ जाते हैं। कौन को पूछने का काम था? नहीं होता क्या? पहले क्या, सुनो, सुरेंद्र ने कही बहुत अच्छी बात कही कि पहले माता पिता से पूछ कर जाने की हिम्मत नहीं होती थी, तो पिता से तो खैर बात ही नहीं होती थी, तो माँ से बोलता था कि माँ मुझे पिक्चर देखने जाना है, जहाँ भी जाना है, तो माँ पिता को मैनेज करती थी। तो पहले माँ से पूछ कर जाने लगा, ठीक है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे वह माँ को और पिता को बिना बताए जाने लगा। और फिर उसके बाद में अब ये स्थिति आ चुकी है आज वर्तमान की कि माता पिता को ये पूछने का अधिकार नहीं कि तू रात में 11 बजे तक कहाँ था या 12 बजे तक कहाँ था। समझ में आ रहा है? मतलब धीरे धीरे ये इसको विकास बोल रहे हो, ये विनाश की ओर है। तो यहाँ पर सीता और लक्ष्मण और राम तीनों निकलते हैं। बाहर में अरयनाथ भगवान का एक जिनालय है, उस अरयनाथ भगवान के जिनालय में, उद्यान में ठहरते हैं, क्योंकि पूरी प्रजा भी साथ जाने के लिए तैयार हो गई। कहाँ? तो रात्रि विश्राम वहीं करो भैया, जैसे हम लोग कर लेते हैं। अब वो जनता अपनी वापस चली जाएगी, नहीं यहीं सोएंगे। सब सो गए तो राम ने धीरे से सीता और लक्ष्मण को उठाया रात में, अर्धरात्रि में। वो बोले प्रस्थान करो यहाँ से, नहीं तो ये लोग करने नहीं देंगे। तो अभी जो मैंने कहा कि राज्याभिषेक की तैयारी धरी की धरी रह गई, तो उसके लिए कहा कि बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों, जलते जलते बाती बुझ जाती है क्यों। ये प्रश्नों के उत्तर अपने आप से पूछ लेना। बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों, जलते जलते बाती बुझ जाती है क्यों। होना था अभिषेक सुबह सिंहासन पर, बैठा था निश्चित खुशी में सारा घर। मेरा पति कल राजा होगा देखूंगी, सीता ने भी यही सोचा था, मेरा पति कल राजा होगा देखूंगी। उनके राज मुकुट को ले
लेटर हरसूंजी पति के पीछे सीता बन जाती है क्यों? पति के पीछे सीता बन जाती है क्यों? बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों? बनते बनते बातें बिगड़ जाती। बस महाराज जी सब कुछ हो गया था, इंटरव्यू हो गया था, सब हो गया, पास हो गए, ये हो गया, वो हो गया, बस गए तो क्या पता क्या उन्होंने मना कर दिया। बनते बनते बातें बिगड़ जाती है, इसी को अंतराय कर्म कहते हैं। उसको भी अपन दूर करें और अपने भीतर उस राम को स्थापित करें, तभी हमारा वह कर्म धीरे धीरे समाप्त होगा। इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। तो आपका सब कुछ है, लेकिन इन सब कुछ होने के बावजूद भी इसका क्या सदुपयोग? एक माँ आई थी, वो जो माँ आई थी वो रोने लगी। वो रोने इसलिए लगी कि कौन सा पाप किया है मैंने, कौन सा दुष्कर्म किया है मैंने कि मेरा बच्चा तो है, ना बोल सकता है ना सुन सकता है। आपके पास तो दोनों चीज़ें हैं, आप बोल भी रहे हो और सुन भी रहे हो। जब बोलना और सुनना दोनों हैं, लेकिन आपका उपादान सक्रिय क्यों नहीं है? विचार करना, आपका कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपका अंदर का जो उपादान है वो सक्रिय नहीं है। आपके अंदर वो मोह बैठा है, आपने सबको अपना मान रखा है, सबको अपना स्वीकार कर रखा है। ये आपका जब तक अपनत्व नहीं जाएगा, जब तक अंदर का वो उपादान सक्रिय नहीं होगा। उपादान सक्रिय करने के लिए आपको वो अपनापन छोड़ना पड़ेगा। अपनापन छोड़ने के लिए बहुत अच्छी बात याद आ गई, अच्छा एक उदाहरण याद आ गया, सुना तो होगा आपने, फिर सुन लो और सुन लो। एक घर जल रहा था, एक घर जल रहा था, और वो घर जब जल रहा था तो वो जो व्यक्ति है जिसका वो घर था, वो घर को देखते भी जा रहा था और रोते भी जा रहा था, देखते भी जा रहा था और रोते भी जा रहा था। सब बर्बाद हो गया, मैंने मेरे जीवन की इतनी सब कमाई समाप्त हो गई, बहुत मेहनत से मकान बनाया था, बच्चों के काम आएगा, लेकिन क्या ये सब कुछ चला गया, मेरे जीवन की पूरी कमाई चली गई, मेरे 3 बेटे क्या होगा उनका, कहाँ रहेंगे, क्या होगा, तो खाक हो रहा है मकान। आंसू पे आंसू, रोने पे रोना, फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा है। उतने में एक बेटा आया, पिताजी ये मकान तो अपन ने सौदा कर दिया, बेच दिया। अब जैसे ही बेच दिया वो आँख के आंसू बंद, वो चीर चीर के जो फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा था वो रोना बंद। अब वो कह ठीक है पक्का भी, हाँ पिताजी बेच दिया था, विकल्प नहीं करो। दूसरा बेटा आता है, बेच तो दिया था लेकिन पैसे नहीं मिले, फिर रोना चालू। अभी वो आंसू गायब हो गए थे, फिर रोना चालू, आंसू बंद नहीं हो रहे हैं बिल्कुल, वो चीज 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 के रो रहा है। अब बेटा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, वो रोना फिर चालू। फिर तीसरा बेटा आता है, तीसरा बेटा बोलता है पिताजी चिंता मत करो, अपन ने सौदा कर लिया ना, तो अब वो मकान उसका हो गया है। उसने कह दिया चिंता नहीं करो, हम जो है एक बार जुबान दे चुके हैं, तो मकान तो हमारा ही है। फिर वापस रोना बंद। ये क्या है? ये अपनत्व है। जहाँ मेरा आया तो रोना पारम, जहाँ तेरा आया तो सब दुख समाप्त। जहाँ मेरा आया तो रोना प्रारंभ, जहाँ तेरा आया सब दुख समाप्त। यहाँ जहाँ पर मेरे तेरे का जो परिवर्तन का मतलब क्या है, ये जो मेरा तेरा आते जा रहा है, वही ये मेरा तेरा आप छोड़ोगे तब आपकी आत्मा सक्रिय होगी। अभी आपकी आत्मा निष्क्रिय, भगवान तो निष्क्रिय है ही, आपकी आत्मा भी निष्क्रिय है। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा इसलिए निष्क्रिय है क्योंकि आपने सबको मेरा तेरा बना रखा। हमारी सोच हमें बदलना पड़ेगी, तभी हमारी फीलिंग बदलेगी। जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक हमारी फीलिंग भी नहीं बदलने वाली। आपको तो ये मानना है कि मैं तो एक परमात्मा का स्वरूप हूँ। मैं क्या हूँ? तो ये जो सब कुछ हूँ, मैं तो एक ट्रस्टी हूँ, संभालने वाला हूँ, मैं तो निमित्त हूँ। इसमें आपको निमित्त मानना है। इस मकान को संभालने का निमित्त था, मैं तो केयर टेकर हूँ, मात्र संभालना मेरी जिम्मेदारी थी। इतना विचार करोगे तब ही आप सक्रिय बन सकते हो। सक्रिय बनना, उपादान का सक्रिय बनना तभी होगा जब आपकी सोच बदलेगी, तभी आपकी फीलिंग बदलेगी। चिंता जिम्मेदारी की नहीं, हमारी सोच की है। हमारी सोच ही हमारी बोझ का कारण है। हमारी सोच ही हमारी बोझ का कारण है। जब तक आप ये सोच नहीं बदलोगे तब तक नहीं बदल पाओगे। मेरे बच्चे, मेरी दुकान, ये सब कुछ छोड़कर मेरे परमात्मा और मेरे को कैसे कर्मों को समाप्त करना है, इसकी सोच नहीं करोगे तब तक आपके जीवन का न कल्याण हुआ है और न कल्याण
होगा, ये बात निश्चित मानना। सक्रिय किसको करना है? तो अपने उपादान को करना है। वह भगवान तो निष्क्रिय बैठे हैं, भगवान से कोई लेना देना नहीं। अपनी आत्मा को जब तक आप सक्रिय नहीं करोगे तब तक आपका भला होगा नहीं। हम चिंता तो कर रहे हैं, पर हमारी चिंता में क्या है? नकारात्मकता है। दिन रात हम नकारात्मकता भेजते जा रहे हैं, दिन रात हम नकारात्मक भेजते जा रहे हैं। कैसे? चिंता करने की अपेक्षा हम शुभचिंतक बने। मतलब क्या? शुभचिंतक का मतलब क्या हो गया? शुभचिंतक का मतलब ये है, मान लीजिए कोई व्यक्तित्व है। अब वो जो व्यक्तित्व है, अब जिस उस व्यक्तित्व को अगर आप चाहते हो, उसकी चिंता है, तो आप उसके लिए क्या विचार करो कि इसको सफलता मिलेगी, ये पुण्यशाली है। निश्चित तौर से ये जिस परीक्षा में बैठा है, जिस दुकान पर बैठा है, जिस कार्य को कर रहा है, उसका ये कार्य सफल होगा, क्योंकि इसके खाते में पुण्य ही पुण्य है, पुण्यशाली जीव है। ये है शुभ चिंतक। लेकिन आप शुभ चिंतक नहीं हो, चिंतक हो। चिंता कैसी? अब क्या होगा? इतने सारे लोग परीक्षा में बैठे हैं, वो वैसे भी पढ़ता नहीं है, वैसे भी उसका दिमाग अच्छा चलता नहीं है, वो दुकान तो खोल रहा है, इतना कंपटीशन है, अब उस सब के बीच में कैसे तो वो दुकान खोलेगा, कैसे उसका भला होगा। ये सब चीज़ें क्या चल रही है? ये चिंता कर रहे हो आप, ये नकारात्मकता आप दे रहे हो। नहीं, आपके पास मन है तो आप मन से उसका अच्छा सोचो। बिल्कुल, अगर आप उसका अच्छा सोचोगे, आपको तो यही सोचना है ये पुण्यशाली है, ये जो जीव है ये पुण्यशाली है, पुण्य लेके आया है, और जो कार्य कर रहा है इसमें सफल होगा, तो आप शुभचिंतक हो। ये शुभचिंतक नहीं हो आप, उसकी चिंता कर रहे हो कि उसकी दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी, वो परीक्षा में बैठा है, कंपटीशन एग्जाम बैठा है, उसका होगा कि नहीं होगा। अधिकतर लोग ये धारणा कर कर नकारात्मकता दे रहे हैं। नहीं, आपको यही करना है, ये निश्चित पुण्यशाली है, इसका भला होना है, और इसमें जिस और उसने कदम बढ़ाया है उसमें इसको सफलता मिलनी ही मिलनी है, ये मान के चलना। तब तो कहीं जाके आप क्या कहलाओगे? आप लोग ये शुभचिंतक कहलाओगे। अब आपको शुभचिंतक बनना है। क्या बनना है? शुभचिंतक बनना है। दूसरी बात, आपको जो मेरा तेरा है वो छोड़ना है, आपको ट्रस्टी बनना है, केयर टेकर बनना है, निमित्त बनना है। और तीसरी बात, जैसे मैंने आपसे कही जड़ की बात थी, जड़ में तो क्या था? वो जड़ निष्क्रिय था, और सक्रिय कौन था? उपादान सक्रिय था। तो यहाँ पर अपनी आत्मा जो है वो उपादान है, उसको जब तक सक्रिय नहीं बनाएंगे जब तक हमारा कल्याण होगा नहीं। और दुख, दोष और दुश्मनी को दूर करने के लिए क्या करना होगा? तो दुख, दोष और दुश्मनी को दूर करने के लिए एक ही है, अपने अंदर का अभिमान छोड़ना होगा। जब तक हम ईगो नहीं छोड़ेंगे, जब तक हमारा कल्याण ना हुआ है और ना होगा। अंत में आचार्य भगवान का संस्मरण, आज तो कौन सा सुना है? एक पुराना, बहुत पुराना संस्मरण हमारे समय का सुना देते हैं। नैनागिरी की चल रही श्रृंखला, लेकिन आज कुछ हमने देखा ही नहीं, तो आज आपको हम अपने समय में एक घटना सुना देते हैं, बहुत अच्छी हैगी। एक बार आचार्य भगवान और हम लोग विहार करते हुए जा रहे थे। वो जो जा रहे थे विहार करते हुए, तो स्थान ऐसा था कि जंगल की गली थी और पूरा आदिवासी एरिया था। पूरे वहाँ पर अजैन लोग आचार्य भगवान के ऐसे लाइनबद्ध कर बैठे हुए थे, और जो वो बैठे हुए थे, एक दो नहीं सैकड़ों हजारों लोग होंगे लगभग, और सब आचार्य भगवान को नागा बाबा नागा बाबा नागा बाबा करके नमन करते जा रहे थे। नागा बाबा करते हुए नमन करते जा रहे थे। अब वो बड़े श्रद्धा भक्ति भाव से नमन कर रहे थे, और मैं गुरु जी के जस्ट बाजू में चल रहा था, और 2-3 महाराज बिल्कुल साथ साथ चल रहे थे। पर आचार्य भगवान का चेहरा बड़ा ही ऐसा प्रफुल्लित था, उनको देखकर आचार्य जी उनको देखते जा रहे थे और ओम 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 करते हुए जा रहे थे। आचार्य जी देखते जा रहे थे, उनको सबको ओम ओम करते हुए आगे निकलते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आचार्य श्री को बहुत कुछ मिल रहा है इनको देखकर, इनको आशीर्वाद देखकर। मैंने कहा बहुत प्रसन्नता है आचार्य जी की। हम वो देखा वो दृश्य, और फिर शाम को विशाल सागर जी महाराज जी और हम वैयावर्ती के लिए गए, और वीर सागर जी थे, हम थे, धवल सागर जी, चारों महाराज पहुँचे। शाम के समय बिहार हुआ था, जाते ही गुरुदेव के पास जब वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पहुँचने के बाद गुरुदेव ने एक ही प्रश्न किया, एक सबसे, क्यों विशाल सागर? ने कहा हाँ, वो आज आए थे, देखा कैसा दृश्य था, कितने सारे लोग दर्शन कर रहे थे। तो वो जब दर्शन कर रहे थे तो आपको नमोस्तु किया कि नहीं? तो बोले हाँ किया ना आचार्य जी, नमोस्तु किया। अच्छा, क्या भाव थे उस वक्त आपके? अच्छा लग रहा था? बहुत अच्छा। और क्या फीलिंग करी आपने? और फीलिंग कुछ नहीं, आशीर्वाद दिया। अच्छा,
दूसरे महाराज जी से पूछा, सबने इसी प्रकार के जवाब दिए। आचार्य भगवान ने कहा, अब आचार्य भगवान ने क्या जवाब दिया सुनना, वो बहुत सुनने योग्य है। आचार्य भगवान ने कहा, मैंने तो पूरे रास्ते एक ही माला फेरी। बोले क्या माला फेरी? सबकी तरफ देखता जा रहा था और एक ही, सबको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, सबको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, सबको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। सबके लिए शुरू से लेकर आखिर तक इतनी इतनी आज हमारी सम्यक दर्शन आए, नमा की बहुत बड़ी माला हो गई और बड़ी प्रसन्नता आती जा रही थी। ये है करुणा, ये है दया, ये है वात्सल्य की जो जीव मात्र के प्रति अंदर से करुणा भाव रख रहे हैं, मेरा नहीं सबका कल्याण हो। इसलिए वो हमारे गुणी। बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।